अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा लातादाद एहसान अज़ीम है जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद सबसे अफ़ज़ल व अरफ़ा उम्मत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर अल्लाह ने हम सब पर एहसान अज़ीम फरमाया। जितने भी इंसान इस दुनिया में आए और जितने भी इंसान इस दुनिया में आएंगे और जितने भी इंसान इस दुनिया में आकर वापस अल्लाह के पास लौट गए, कोई भी इंसान इस दुनिया में न अपनी मर्ज़ी से आया है न अपनी मर्ज़ी से जाएगा। अल्लाह जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जब चाहेंगे बुला लेंगे। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को मौत से न बचा सकता है, न रोक सकता है, न किसी किस्म की ताख़ीर व कमी बेशी कर सकता है। ज़ंदान तौहीद अल्लाह के घर की ज़ियारत, अल्लाह के घर का तवाफ़ और हज बैतुल्लाह की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। ज़िलहज्जा का महीना बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें, बड़ी सआदतें अपने साथ लेकर आया है और उम्मत मुस्लिमा और फर्जंदान तौहीद हैं। अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की तरफ से जितनी बरकतें और रहमतें अल्लाह अपनी मखलूक पर नाजिल फरमा रहे हैं, खुशनसीब हैं वह लोग जो अल्लाह की रहमतों को अपनी झोलियों में समेट रहे हैं। दुआओं के ज़रिए से, हज के ज़रिए से,
सजदे के ज़रिए से, रुकू के ज़रिए से और तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह की रहमतों को समेट रहे हैं। हाजी ये सदा लगाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। तो ये जो सदा है कि या अल्लाह तेरे दर पर हाजिर हूँ, या अल्लाह जी तेरे दर पर हाजिर हूँ, या अल्लाह जी तेरे दर पर हाजिर हूँ, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। या अल्लाह हम तेरे दरवाज़े पर हाजिर हैं। या अल्लाह आपने इतनी नेमतों की हम पर बरसात कर दी, रहमतों की बरसात कर दी, अपने फ़ज़ल की बरसात कर दी, अपने करम की बरसात कर दी। या अल्लाह इतना करम फरमाया कि हम सारे कामों को छोड़कर आपके घर के ज़ियारत और दीदार के लिए हाजिर हुए हैं। और या अल्लाह जी आपके घर का हम तवाफ़ कर रहे हैं। या अल्लाह हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम दूर दराज से, कुर्ब जवार से, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, सारे एक ही सफ में खड़े हुए हैं और एक ही जगह पर अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि एक कामयाब इंसान वो है कि जिसने तकवा अख्तियार किया। मैं कि किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है। फजीलत किसको है? जिसने तकवा अख्तियार किया। जब अल्लाह के घर का दीदार करते हैं, अल्लाह के घर के चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं और ये सदाएं लगाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अदा और ये सदा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लगती है कि मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ मुझे कितनी वालेहाना अकीदत के साथ मुझे पुकार रहे हैं कि या अल्लाह सिर्फ तू एक अकेला वहदहू ला शरीक है, तू यकता है, तू ही हमारी बिगड़ी बनाने वाला है, तू ही हमारी तकलीफ़ों को दूर करने वाला है, तू ही हमारी तंगदस्तियों को दूर करने वाला है, तू ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, तू ही ज़िंदगी और मौत देने वाला है, तू ही इंसान को पैदा करता है, पैदा करने के बाद मौत देता है, मौत के बाद फिर एक जिंदगी देता है, फिर वो जहन्नम की जिंदगी है या जहन्नम की जिंदगी है। या अल्लाह ये जितनी भी जिंदगी के मराहिल हैं या अल्लाह ये आप देते हैं, आपके अलावा ना कोई जिंदगी दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है, ना कोई इंसान किसी इंसान को सेहत वाली जिंदगी दे सकता है, ना कोई इंसान किसी इंसान को जलील रुस्वा कर सकता है, ना कोई इंसान किसी इंसान को ना इज्जत उसकी बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक कि जो इंसान गुन गाता है कि या अल्लाह बस तू ही तू है, या अल्लाह तू ही तू है। हम हर दर्स में एक बात को बार बार दोहराते हैं कि वो एक अल्लाह जिसने हमें पैदा किया वो एक है, उसको अल्लाह कहते हैं। वो एक है जिसको वहदहू ला शरीक कहते हैं। वो एक है जिसने कुन कहकर सारी कायनात को बनाया, संवारा, सजाया। अल्लाह जब चाहेंगे किसी इंसान को अपने पास बुला लेंगे। ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई बाप बचा सकता है, ना कोई रिश्ता बचा सकता है, ना पैसा बचा सकता है, ना किसी किस्म का और कोई ताल्लुक बचा सकता है। हर दस में ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे दिल में ये बात घर कर जाए कि अल्लाह के अलावा कोई इंसान
किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह के अलावा कोई इंसान किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकता, अल्लाह के अलावा कोई भी इंसान किसी इंसान को जिंदगी नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई भी इंसान किसी को न जलील कर सकता है, न इज्जत दे सकता है, न दुनिया में तरक्की दे सकता है, न आखिरत की मंजिलें तय करवा सकता है, न दुनिया के जितने भी अल्लाह ने रूहानियत की मंजिलें रखी हैं, अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तो रूहानियत की मंजिलें भी अल्लाह अता फरमाएंगे। अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे इंसान नमाजें पढ़ ले, कुर्बानियाँ कर ले, हज कर ले, ज़कात दे दे, नफलें पढ़ ले, जितनी मर्जी इबादत कर ले, अगर अल्लाह का करम नहीं होगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नमाजें भी मुंह पर मार दी जाएंगी, ज़कातें भी मुंह पर मार दी जाएंगी, सदके भी मुंह पर मार दिए जाएंगे, हज भी मुंह पर मार दिए जाएगा, इल्म भी, सखावत भी, जिहाद भी अल्लाह जब चाहेंगे उसको कबूल करेंगे। लेकिन अल्लाह उस वक़्त चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नीयत को देखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार इंसान की अपनी नीयत पर है। एक इंसान हज करता है और उसके दिल में ये बात है कि मुझे लोग हाजी कहें, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हाजी का हज जो है वो गारत कर देंगे। अल्लाह कहेंगे हाँ तूने हज इसलिए किया, तू मेरे घर की ज़ियारत इसलिए करने आया कि लोग मुझे हाजी साहब कहें, लोग मुझे नेकोकार कहें। 100 तूने अपने आप को हाजी कहलवाया, नेक कहलवाया, बस दुनिया के लिए किया हो, दुनिया में तुझे अजर मिल गया, आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह कहेंगे इस हाजी को, इसका जो हज है, जो इसने रियाकारी पर मबनी हज किया, हज इसके मुंह पर मार दिए जाए, इसको जहन्नम में भेज दो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत ये हो कि मैं हज कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। और फिर हज करने के बाद भी दिल में एक राई के बराबर भी रिया ना हो, दिखावा ना हो। अगर एक राई के दाने के बराबर रिया आ गया तो अल्लाह सारे अमाल को गारत कर देंगे। एक इंसान कुर्बानी करता है, नमाज नहीं पढ़ता, हुकूकुल इबाद की परवाह नहीं करता, हुकूकुल्लाह की परवाह नहीं करता, लेकिन कुर्बानी करता है। नमाज नहीं पढ़ता, कुर्बानी करता है, हुकूकुल इबाद की परवाह नहीं करता, भाइयों की ज़मीन हथिया ली, बहनों का हक खा लिया, लोगों को इधर से लूट लिया, लोगों को उधर से लूट लिया, उधर से चकमा दे लिया, इधर से शातराना तरीके से अल्लाह की मखलूक को लूट कर और जुल्म की कमाई से वो कुर्बानी करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसे हज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों, तुम्हारे गोश्त की मुझे ज़रूरत नहीं है, खून की ज़रूरत नहीं है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मुझे सिर्फ जो तकवा है वो चाहिए। जिसने तकवा अख्तियार किया उसके सारे अमाल काबिल कबूल हैं। और तकवा कहते किसे हैं कि हर वो अमल, हर वो रास्ता जिसमें अल्लाह की नाराज़गी का बहुत थोड़ा सा राई के बराबर भी अंदेशा हो कि अल्लाह की नाराज़गी का रास्ता है, उस रास्ते से भी इंसान बचे, उस रास्ते से भी इंसान दूर रहे, उसको तकवा कहते हैं। हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस वो इंसान इसी फिक्र में, इसी गम में ज़िंदगी बसर कर रहा है कि कहीं ये रास्ता अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता तो नहीं है।
अल्लाह की नाराज़गी का रास्ता नहीं है। अगर मैं एक कदम उठाऊंगा कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा। बचता है, डरता है। मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ, डर भी दो किस्म का होता है। एक इंसान अपने उस्ताद से डरता है, वो मोहब्बत का डरना है। अपने बाप से डरता है, अपनी माँ से डरता है, ये डरना उसकी मोहब्बत है। अल्लाह से जो डरता है, ये डरना उसकी मोहब्बत है। एक इंसान सांप से डरता है, शेर से डरता है, चीते से डरता है और किसी दरिंदे से डरता है, तो ये उसका जो डरना है ये दुनिया के लिए है, अपनी जान के लिए है। ये खौफ है, अपनी जान की हिफाजत के लिए डरता है। ये जो डरना है वो दो किस्म का है। अल्लाह से डरता है तो मोहब्बत के लिए डरता है कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मैं उस रास्ते पे ना चलूं कि मेरा मालिक मुझसे नाराज़ हो जाए, मेरा खालिक मुझसे नाराज़ हो जाए, मैं ऐसा अमल ना करूं कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हो जाएं। ये डरना मोहब्बत है, शफकत है और ये ताल्लुक़दारी है। एक शागिर्द अपने उस्ताद से डरता है, इसलिए डरता है कि मैं अपने उस्ताद से इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई फेल ना करूँ, ऐसी कोई गुफ्तगू ना करूँ कि मेरे उस्ताद की दिल आज़ारी हो जाए और मैं इल्म से महरूम हो जाऊँ। ये डरना मोहब्बत का डरना है। तो मेरे भाई दोस्तों, तकवा की डेफिनेशन ये है कि हर वो रास्ता जिसमें अल्लाह की नाराज़गी का शिबा हो या थोड़ा सा अंदेशा भी हो, उस रास्ते से बचना है। हमारे भाई कुर्बानी करते हैं, नाराज़ ना होना। कर्ज ले लिया, क्या है जी, बच्चे वो खुश हो जाएंगे। कर्ज ले लिया, लाखों और करोड़ों पे अल्लाह की मखलूक के दबा करके बैठा हुआ है और कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह के मखलूक की दिल आज़ारी कर रहा है। पैसा खा गया, ज़मीन खा गया, हक खा गया, बस कुर्बानी करनी है। ये जी 6 लाख का वेड़ा लाया हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को 6 लाख की 50 लाख की कुर्बानी का वेड़ा वो नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को तकवा चाहिए, तकवा। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो ही तकवा अख्तियार करता है। अब एक इंसान सूदी लेन देन में मुलव्वस है, सूद का कारोबार करता है, अल्लाह की मखलूक की दिलआज़ारी करता है, अल्लाह की मखलूक का हक खा रहा है, वो 50 लाख की कुर्बानी करता है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है कि माशाल्लाह ये हाजी साहब, ये नेक साहब, ये नमाजी साहब, ये मलिक साहब, ये चौधरी साहब, ये फ़लाँ साहब, ये फ़लाँ साहब, इन्होंने 50 लाख की कुर्बानी की है। बहनों का हक भी खाया, भाइयों का हक भी खाया, सूद की कमाई से कुर्बानी कर दी। ऐसी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया का दिखावा है। ऐसी कुर्बानी, ऐसे हज, ऐसी नमाजें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुंह पर मार देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक डिसिप्लिन दिया है, एक निज़ाम दिया है, कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के ज़रिए से, कि कोई इंसान किसी इंसान को इस दुनिया में ज़लील और रुसवा नहीं कर सकता। कोई इंसान किसी इंसान से इंतकाम लेने का हक नहीं रखता। हत्ता के माँ बाप को शरीयत ने मना किया कि औलाद नाफरमान है तो फिर भी उनको उनके हक से महरूम न करो। इंसानियत का इतना एहतराम है, इंसानियत का इतना अदब है कि अगर औलाद नाफरमान है तो माँ बाप को भी हक नहीं पहुँचता कि वो उनको, अपनी औलाद को उनके हक से महरूम करें। मुख्तसर मैंने खुलासा अर्ज किया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह की मखलूक का हक न खाएं, अल्लाह की मखलूक को अजियत न दें, अल्लाह की मखलूक की दुआएं लें। और दुआएं लेना ज़बान से लेना नहीं होता। आप किसी इंसान को खुशी देते हैं तो वो इंसान दिल से खुश होता है, वही दुआ होती है। अब किसी इंसान को आप तकलीफ़ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं, उसका हक खा रहे हैं, फिर कहते हैं कि भाईजान तुसी मेरे वास्ते दुआ कर देना। चले वो एहतरामन ज़बान से कर भी देता है तो वो दुआ कबूल नहीं होती।
दुआ वो होती है कि किसी इंसान को आप खुशी देते हैं, उसके लिए आसानी पैदा करते हैं, तो वो जो खुश होता है उसके लिए जो आप आसानी पैदा करते हैं वो असल दुआ होती है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।